पेंसिल जैसे बनो। सोहन बाबू पेंसिल से कुछ लिख रहे थे, तभी उनका बेटा उनके पास आया और पूछा, पापा आप क्या लिख रहे हो? सोहन बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेरे लिखने से भी अधिक महत्वपूर्ण है यह पेंसिल जिससे मैं लिख रहा हूँ। बेटा तुम बड़े होकर इस पेंसिल की तरह बनो। बच्चा आश्चर्यचकित होकर पिता को देखने लगा। इसके बाद पेंसिल को गौर से देखता रहा। जब बच्चे को कुछ समझ नहीं आया तो उसने पिता से पूछा, पापा इस पेंसिल में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण आप मुझसे कह रहे हो कि मैं इसकी तरह बनूं? सोहन बाबू ने कहा, इस पेंसिल में 5 ऐसी बातें हैं जिसे अगर तुम अपना लो तो तुम बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। ध्यान से सुनो इन बातों को। पहली बात, तुम दुनिया में चाहे कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, कितनी ही सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन यह ना भूलो कि कोई है जो तुम्हें संभाल रहा है और तुम्हें इस काबिल बना रहा है, और वह है मालिक। इसलिए तुम कभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझकर घमंड ना करना। याद रखना तुम्हारे ऊपर भी किसी का हाथ है। दूसरी बात, लिखते लिखते जब इस पेंसिल की नोक छोटी हो जाती है या टूट जाती है तो इसे शार्पनर किया जाता है। भले ही यह थोड़ी सी तकलीफ देने वाली चीज हो, लेकिन यह फिर से तेज हो जाती है और यह फिर से लिखना शुरू कर देती है। तुम्हें यह सीख लेनी चाहिए कि इंसान की जिंदगी में भले ही दुख हो, भले ही उसे असफलता मिले, इससे हारना क्या, निराश भी होना नहीं चाहिए, बल्कि उस दुख से निकलने की और असफलता को सफलता में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तारांकन तीसरी बात, जब हम पेंसिल से कुछ लिखते हैं और वो गलत हो जाए तो हम उसे रबड़ से मिटा भी सकते हैं। इससे तुम याद रखना, कभी भी गलती हो जाए तो तुरंत उसे सुधार लो, क्योंकि गलती को सुधार करना कोई गलती नहीं है। चौथी बात, पेंसिल के ऊपर का जो लकड़ी का हिस्सा होता है उसका कोई महत्व नहीं होता। महत्व तो लकड़ी के अंदर का काले ग्रेफाइट वाले हिस्से का है। इसलिए हमेशा याद रखो, तुम्हारे शरीर का कोई महत्व नहीं है, महत्व है तो तुम्हारी आत्मा, अंतरात्मा का। पांचवी बात, जब पेंसिल लिखती है तो वो कागज पर छाप छोड़ जाती है, जो लंबे समय तक कागज पर देखी जा सकती है। तो तू भी ध्यान रखो कि तुम जो भी करोगे उसकी छाप तुम्हारे बाद बाकी रहेगी। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपनी छाप छोड़ना चाहते हो या नहीं। कोई भी कार्य करने से पहले 2 बार सोच लेना कि कहीं आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। अब सोहन बाबू के बेटे को सब कुछ समझ में आ गया था। उसने पिताजी को इस सीख को अपने जीवन में उतारने का वादा किया। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की यह वीडियो? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।